विपिन के आसपास की डायमेंशन चेंज होती है और अगले पल वो उसी चेतना को एक अलग ही जगह पर पाता है। आसपास के पूरे एरिया के अंदर बादल ही बादल थे। इसका मतलब विपिन अभी बादलों के अंदर आ चुका था। सभी तरफ यहाँ पर अभी बादल छाए हुए थे। विपिन के आसपास में उसको कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से उसकी निगाहें एक जगह पर पड़ती है। एक जगह पर यहाँ पर सफेद कलर का लबादा और यहाँ पर दिखने में अष्ट पुष्ट आकृति के ऊपर लगता है बड़े। उसके साथ में विपिन जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विपिन को यहाँ पर वह आकृति का अभी तक चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन अभी तक भी वह आई तरफ बढ़ते हुए जा रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो है? लेकिन अचानक से विपिन कुछ सोच पाता उससे पहले ही यहाँ पर उसको एक आवाज सुनाई देती है। आपने मुझे यहाँ पर निराश नहीं किया। आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए हैं। बड़ी तेजी से आपने अपने आप को आगे बढ़ाया और इस तरह से पावरफुल हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब मैं और कोई ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ। अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो इसी वजह से यहाँ पर अब आपको जल्दी से जल्दी इस लेवल के ऊपर पहुंचना होगा। आपको इस तरह से पावरफुल होना होगा और यही आपकी एक अलग लेवल होने वाली है। इसके अलावा कुछ और नहीं। आपकी यात्रा में यहाँ पर मैं आपकी सहायता करने के लिए अब आपको यहाँ पर आपकी इस यात्रा के अंदर आपके लिए और ज्यादा गोल्डन पेजेस को बनाना जरूरी हो गया है। गोल्डन पेजेस को बनाए और उसके साथ में ही बूम, जैसे यहाँ पर वो इस तरह से कहने वाले थे कि अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और अगले ही पल यहाँ पर वो वहां से गायब हो जाते हैं और विपिन फिर से अपने शरीर के अंदर लौट आता है। उसकी चेतना वापस से वहीं पर ही आ जाती है। ये कौन था? विपिन यहाँ पर सोच विचार करने लगता है कि आखिरकार अभी अभी अचानक से उसके साथ में हुआ क्या था, चल क्या रहा था। विपिन को कुछ समझ में नहीं आया। क्या वो कोई सपना था? उसके साथ विपिन अपने गाल को खींचता है। आई, ये नहीं, सपना नहीं था, ये हकीकत था। लेकिन क्या ये मास्टर शेख थे? विपिन ने देखा था कि यहाँ पर जो आकृति उसके साथ में खड़ी हुई थी ना, वह प्रत्युषा नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एक लड़का नहीं, वो एक लड़का ही था, लड़की नहीं था। लेकिन मास्टर शेख मेरे से कहना क्या चाह रहे थे? आखिरकार उनके कहने का क्या मतलब था कि अभी तक भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए हो, इसका मतलब मुझे और ज्यादा पावरफुल होना होगा। यहाँ पर ये उस लड़ाई की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे जो स्वतंत्रता के आकाश और उनके खिलाफ होने वाली थी? अगर ऐसी ही बात है तो मुझे पता है कि मैं अब तक बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि वह लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक होगी जिसका सामना शायद ही कोई कर सके। क्योंकि विपिन जब से यहाँ पर आया है उसके बाद में स्वतंत्रता के आकाश और स्वर्ग अधीन सम्राट दोनों के बीच की लड़ाई के बारे में सुनते हुए आ रहा था। विपिन को इस सब के बारे में तो पता चल गया था कि स्वर्ग अधीन सम्राट कोई और नहीं, मास्टर शेख थे। लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? मुझे जल्द से जल्द अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। विपिन इतना सोचने लगता है, क्योंकि अब अगर यहाँ पर वो उनकी मदद करना चाहता था तो उसके साथ में ही यहाँ पर उसके लिए यही अच्छा होगा। और इसके अलावा गोल्डन पेज की क्या मतलब था? क्या गोल्डन पेज यहाँ पर मेरा अपग्रेड हो चुका है? विपिन सोचने लगता है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर मास्टर शेख ने उसके गोल्डन पेज के बारे में बताया कि उसके गोल्डन पेज को यहाँ पर और ज्यादा अधिक बढ़ाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर गोल्डन पेज का यूज करते हुए वो किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो? कहीं ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि गोल्डन पेज के बारे में प्रत्युषा और मास्टर शेख को ही पता था, इसके अलावा किसी और को नहीं। और अब गोल्डन पेज का इस तरह से बताया जाना कि यहाँ पर गोल्डन पेज को और ज्यादा बनाओ, क्योंकि गोल्डन पेज जब से यहाँ पर आया है ना, उसके साथ में उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। अब इसके साथ में ही यहाँ पर वह किसी भी सम्राट को मार सकता था, हाँ, बड़े आसानी से। अब उसे यहाँ पर इसी को बनाने की जरूरत थी। जल्द ही विपिन अब अपनी लाइब्रेरी को चेक करने लगता है और उसके साथ में वो देखता है कि उसके अंदर कोई भी अलग चीज नहीं आया था, बस गोल्डन पेज के ऊपर कुछ लकीरें आ चुकी थी। गोल्डन पेज पहले से ही थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, उसकी ताकत पहले ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब मास्टर शेख ने मुझे बोला है कि मुझे अब अपनी ताकत बढ़ानी है, तो इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कुछ ढूंढना होगा, क्योंकि अब इसके साथ में तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए तो मुझे अपनी ताकत को और ज्यादा बेमिसाल तक बढ़ाना होगा। इतना कहने के साथ विपिन जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, पेंडेंट को अंदर रख लेता है और उसके साथ में ही वह बाहर चला जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके साथ में उसको पता चलता है कि वह कुल मिलाकर 4 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा था। वहीं मोहन भी उसी का बाहर वेट कर रहा था। मोहन जल्दी से उसको एक टोकन देता है। विपिन ने पिछली बार उसको कहा था कि वह जल्दी से यहाँ पर आसपास के रॉयल सिटी के बारे में पता कर ले कि यहाँ पर क्या था और क्या नहीं, और वही बातें यहाँ पर मोहन भी लेकर आ गया था।
विपिन जल्दी से उस टोकन को लेता है और उसकी पूरी सामग्री को पढ़ना शुरू कर देता है। उसके अंदर बताया गया था कि डेमन मोनार्च यानी कि डेमन सम्राट यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालांकि यहाँ पर उसकी जो ताकत है वो वहाँ पर उसकी तरफ ही सीमित है। वो यहाँ पर और कोई काम नहीं करा करता है, बस अपने हाल में ही मस्त रहता है। बाकी सभी चीज के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, बस अपने सम्राट बनने का वह आनंद ले रहा था। वहीं इस पूरे के पूरे रॉयल सिटी के अंदर 3 सबसे ज्यादा बड़े कबीले थे, जिनमें से यहाँ पर एक कबीला क्यूई कबीला था, जो यहाँ पर किरण का कबीला था, जिससे किरण आई हुई थी। और ये सभी यहाँ पर स्टेज 3 के लड़ाकू हैं, जो भी इनके कबीले के मालिक हैं। सांगवांग कबीला और इसके साथ में ही नागोंग कबीला, ये 3 कबीले सबसे ज्यादा पावरफुल थे। और इनके भी यहाँ पर सांगवान, वेफेंग और इसके साथ में ही एक नागोंग था। और यहाँ पर कहा भी जाता है कि जो स्वर्ग अधीन सम्राट है ना, उसने यहाँ पर सांगोंग कबीले के मुखिया को एक ही बार के अंदर मसल दिया था। लेकिन यहाँ पर उनकी आत्मा को संभाल कर रखा गया और उसको यहाँ पर उस पूल के अंदर रख दिया गया, जिसके साथ में अनिमा का यूज करते हुए उसे धीरे धीरे ठीक करने लगे। कुछ समय बाद में यहाँ पर वह ठीक भी हो गया था। यह कुल मिलाकर यहाँ पर 3 साल पहले की बात लग रही थी। छोटे मालिक, बात कुछ ऐसी कि मैंने पता लगाया है कि यहाँ पर जो डेमन सम्राट है ना, उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन ये पता चल पाया है कि यहाँ पर वो आकाश को कहाँ पर ले जा सकता है। मेरे हिसाब से उसने यहाँ पर आकाश को एक महल के अंदर लेके गया है। वो महल हवाई महल है, वो हमेशा हवा के अंदर रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आकाश को वो तैयार करना चाहता है तो वही उसके लिए एक उचित जगह है। तो वह विपिन भी अपना सर हिला देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन उन किसी भी सम्राट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता था कि आखिरकार वह कैसे थे कैसे नहीं थे। तो इसी वजह से उसको वहाँ पर चिंता हो रही थी। क्या पता यहाँ पर वो सभी मिलकर उसको प्रताड़ित कर रहे हो, क्या पता उसके स्टूडेंट्स को वो सभी यहाँ पर परेशान कर रहे हो। और इस चीज को तो वो बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो उन लोगों की हालत खराब कर देगा। क्या किरण अभी तक वापस नहीं आई? विपिन ने सारे मामले के ऊपर गौर करने के बाद में यहाँ पर उससे पूछा, तो उसके साथ में ही मोहन बताता है कि नहीं मालिक, अभी तक वो वापस नहीं आई है। उसने यहाँ पर अभी तक कुल मिलाकर 30 गोलियों को बेच दिया है और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने मुझे ये कार्ड दिया है। इसके अंदर यहाँ पर वो सारी राशि है जो यहाँ पर उन्होंने बनाई है। विपिन जल्दी से वो कार्ड ले लेता है और उसके अंदर देखता है कि जो संख्या बहुत ज्यादा कम थी वो अब बढ़कर 45,000 हो गई थी। और इसका मतलब ये था कि यहाँ पर उसने कम से कम कुल मिलाकर हर एक बिल को 1500 तक के बेचा था। ये देखते हुए कि कैसे यहाँ पर उसने पहले भी सिटी में यहाँ पर उसको किस तरह से बेचा था, तो इस जगह तो यहाँ पर इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो ही सकती थी। अब तो यहाँ पर बिजनेस बनाने के बारे में सोच लेना चाहिए कि अगर उन्होंने एक बार यहाँ पर बिजनेस बना लिया तो उसके साथ में क्या हो सकता था। लेकिन अब ये विपिन की तकलीफ नहीं थी। विपिन को तो बस अपनी एनर्जी डालकर वहाँ पर गोलियां दे देनी थी। बाकी सारा काम तो किरण खुद यहाँ पर संभाल सकती थी। अब क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ पता नहीं चला और मोहन ने भी कुछ पता नहीं लगाया था, विपिन के पास कुछ ज्यादा काम था नहीं और यहाँ पर किरण भी नहीं थी, तो इसी वजह से विपिन फिर से अपने घर के अंदर ही चला जाता है और कमरे में बैठकर जो लाइब्रेरी और उसके बीच में वो चीजें हुई थी ना, उसको वापस से रिकवर करने लगता है और अपनी साधना को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए तैयारी करने लगता है। एक दिन तक यहाँ पर अपने आप को रिकवर करने और अपनी साधना को सुदृढ़ से भी सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर उसकी ताकत और ज्यादा अधिक हो गई थी। और इसके साथ में ही विपिन यहाँ पर साधना मैनुअल बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। विपिन इस खाली समय के अंदर भी अपनी एक साधना मैनुअल बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी तक उसकी वो मैनुअल नहीं बन पाई। बात कुछ ऐसी थी कि उसको बहुत सी चीजें यहाँ पर कम पड़ रही थी, उसको किताबें कम पड़ रही थी, उसको यहाँ पर किसी और की चीजें पता कम पड़ रही थी। अब यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे लगता है कि एक बार मुझे मैनुअल बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। आखिरकार मुझे थोड़ी बहुत किताबें चाहिए, कहीं पे यहाँ पर मैं लाइब्रेरी का यूज तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर स्वर्ग से भी अधिक ताकतवर एक टेक्निक बनानी है, जो यहाँ पर स्वर्ग इमोशन टेक्निक्स थी। आखिरकार अब विपिन का जो स्वर्ग की लाइब्रेरी थी वो यहाँ पर अब कमजोर पड़ चुकी थी विपिन की साधना के सामने। अगर अब यहाँ पर वो उसका यूज करता है तो वो उसी लेवल पे आ जाएगा और स्वर्ग उसके ऊपर फिर से कंट्रोल करने के बारे में सोचने लगेगा। तो इसी वजह से विपिन कहता है, क्या यहाँ पर रॉयल सिटी के अंदर कोई पवेलियन है? तो मोहन ने कहा, हाँ मालिक, मैंने इसके बारे में पता किया है। बात कुछ ऐसी है कि ये जो रॉयल सिटी है ना, इसके अंदर भी एक पवेलियन है। पहले तो यहाँ पर मास्टर टीचर्स को आना बिल्कुल मना था, लेकिन अब कुछ समय बाद में जब मास्टर शेख ने यहाँ पर वो बनाया तो उसके साथ में यहाँ पर उस पवेलियन को भी स्थापित कर दिया गया था। लेकिन मालिक, यहाँ पर मास्टर टीचर्स तो बहुत ज्यादा सक्षम है, लेकिन जो उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनसे पढ़ने के लिए वो ज्यादा इतने ज्यादा सक्षम नहीं है। वह सभी तो केवल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आते हैं और ज्यादा समय तो यहाँ पर उनके अंदर कोई रईस परिवार के ही आया करते हैं,
जिनके पास में ज्यादा पैसे होते हैं वही इनका यूज किया करते हैं। वो जो लड़ाकू वहाँ पर सीखने के लिए आते हैं वो नॉर्मल लड़ाकू होते हैं, जिनकी साधना, जिनकी मैनवर्स, जिनकी लड़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है, उन सभी को वहीं पर ही लाया जाता है। तो वही विपिन भी अपना सर हिला देता है, क्योंकि वास्तव में ये मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट नहीं था जहाँ पर सभी को मास्टर टीचर्स बनना होता था। यहाँ पर सब कुछ मामला बिल्कुल अलग था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर किसी को ज्यादा पता नहीं था, वो तो मास्टर से यहाँ पर आ गए तो उसके बाद में उन्हें मास्टर टीचर्स के बारे में पता चल पाया था। तो इसी वजह से विपिन कहता है चलो ठीक है, एक पल मुझे वहाँ पर लेकर चलो, मैं भी वहाँ पर शायद कोई मैनुअल मिल सके। फिर विपिन को यहाँ पर जाकर कुछ किताबें पढ़नी थी और इसके अलावा क्या पता वहाँ जाकर वो किसी को कुछ सिखा सके और वहाँ पर किसी को स्टूडेंट बना ले, क्योंकि उसको अब यहाँ पर गोल्डन पेज की जरूरत थी ना। और गोल्डन पेज को बनाने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल स्टूडेंट बनाना चल जाएगा, बस उसका सम्मान उसको वहाँ पर जीतना था। तो इसी वजह से तो जल्द ही यहाँ पर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मास्टर टीचर पवेलियन या मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की तरह ही यहाँ पर जो मास्टर टीचर पवेलियन बनाया गया था ना, वो इतना ज्यादा भव्य नहीं था। दिखने में यहाँ पर नॉर्मल सा लग रहा था, लकड़ी के द्वारा बनाया गया, बिल्कुल नॉर्मल सा, इतना ज्यादा भव्य नहीं। और वास्तव में आसपास में इतना ज्यादा एनर्जी भी नहीं भरी हुई थी जैसा मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर दिखाया जाता था कि वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी तक मास्टर टीचर्स को नीचा समझा जाता है। इसके बाद में जल्द ही विपिन और वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। क्या आप दोनों यहाँ पर मास्टर चरण के लेक्चर को सुनने के लिए आए हैं? यहाँ पर एक लड़का उसको बीच में रोकते हुए उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या कौन सा लेक्चर? तो वहीं दूसरी तरफ क्या आप दोनों यहाँ पर पहली बार आए हैं? हाँ, हम लोग पहली बार आए हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। बात कुछ ऐसी है कि इस बार यहाँ पर जो मास्टर चरण है ना, वो अभी एक लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं और वह अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ क्या इम्पोर्टेंट चीज और आखिरकार सब्जेक्ट क्या होगा? विपिन ने उससे पूछा। तो वहीं दूसरी तरफ वो बताता है कि सब्जेक्ट आज का यहाँ पर सुप्रीम गॉड के रिलेटेड है, यानी कि स्टेज 2 के साधना चरण के ऊपर। वह सभी यहाँ पर उनको ये बताएंगे कि आखिरकार सुप्रीम गॉड बनने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है और किस किस चीज की यहाँ पर आवश्यकता होती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी को उसी वक्त यहाँ पर सफलता हासिल हो जाए। तो वही विपिन अपना सर हिलाता है। अच्छा, स्टेज 2 की साधना लेवल, चलो ठीक है, मैं एक बार सुनना चाहूंगा।